पहली बार ऐसा मौका है जब काजीरंगा नेशनल पार्क में कोई प्रधानमंत्री यहां पर रुका हो और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। आप देखिए कि ये तो इतिहास में पहली बार हुआ ही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह जैसे आम टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह यहां पर हाथी सफारी के लिए निकले। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जीप सफारी का लुत्फ उठाते हुए वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। नीलोत्पल, चूंकि आपने भी इससे पहले ये बताया, काजीरंगा ने कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले झेली है, चाहे फिर वो ब्रह्मपुत्री नदी का जो अति प्रवाह था उसके वजह से बाढ़ आने की बात हो, या फिर दूसरी तस्वीर आपने बताई कि कोविड की वजह से भी। इससे पहले मैं आपका एक बार फिर से रुक करूं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आने लगी हैं, ये दिखा देते हैं काजीरंगा में नेशनल पार्क से बाहर निकलने के बाद। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चूंकि आज उनका ये दौरा कई मायनों में और खास है। बहुत सारी ऐसी सौगातें हैं जो वहां के लोगों के लिए वो लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में आज सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगातें देने वाले हैं। एक बार फिर से नीलोत्पल का मैं रुख कर लेती हूं। नीलोत्पल, तस्वीरें आने लग गई हैं, यानी कि नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। अब आगे कहां बढ़ने का उनका कार्यक्रम है, जरा और बताइए। हाँ, काजीरंगा जो नेशनल पार्क से जो प्रधानमंत्री अभी पुलिस गेस्ट हाउस तक जाएगी, वहाँ पे रुकने के बाद वो पानबाड़ी हेलीपैड तक जाएगी। पानबाड़ी से वो सीधा अरुणाचल के लिए निकलेंगे। अरुणाचल में जो सेला पास का जो टनल है उसका उद्घाटन के बाद फिर वो जोरहाट में आएंगे। जोरहाट मेलेंग मतली पठार में जो जनसभा है उसको संबोधित करने के बाद वहाँ पे 18,000 करोड़ की योजना ही असम की जनता के लिए उत्सर्गित करेगी। और उसके बाद लासित बड़फुकन जो असम की शौर्य वीर का प्रतीक है, असम की जो सब लोग जो लासित बड़फुकन, जो महावीर लासित बड़फुकन का जो एक बड़ा स्टेचू आज जनता के लिए वो स्थगित करेगी। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रोग्राम है। उसके बाद ये यहाँ वो बागडोरा के लिए निकलेगी। वेस्ट बंगाल में भी उसका प्रोग्राम है। तो 3:45 से मैं काजीरंगा जो असम का दौरा है प्रधानमंत्री का वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी जो जीप सफारी और हाथी सफारी के बाद फिर वो यहाँ से इस रास्ते से गुजरेगी। लेकिन उस वक्त हम लोग यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एसपी जी का बहुत सारा गाइडलाइंस है कि हम लोगों को यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने का परमिशन नहीं है। तो थोड़ी देर में हम लोग को ये जो प्रसारण है बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नीलोत्पल, आपने बहुत अहम जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है। अब एक और तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। ये सुबह सुबह की तस्वीर है जब काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए, हाथी की सवारी करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। और चूंकि ये वैसे तो ये बहुत लंबा रूट है, जैसा नीलोत्पल बता रहे थे कि 2 घंटे भी यहाँ पर टूरिस्ट बिताते हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम में और भी कार्यक्रम है, कई सारी ऐसी सौगात है जो वहाँ के लोगों के लिए वो लेकर पहुंचे हैं, इसीलिए अब वो एक बार फिर से जो पुलिस लाइन जहाँ पर वो रुके थे वो जाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए जो बाकी कार्यक्रम है उनमें शिरकत करने के लिए, चूंकि आज सभा भी उनकी होनी है, वहां पर उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए लोग भी बड़ी तादाद में, आप यकीन मानिए, अभी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि असम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस लिहाज से भी खास है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो सबसे खूबसूरती के लिए वहां पर जाना जाता है, वैसे ही असम बहुत खूबसूरत राज्य है। अब ऐसे में जब काजीरंगा का उन्होंने इतना ख्याल रखा है, वहां के व्यापारियों का इतना ख्याल रखा है और खुद ये तय किया कि वो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो फिर एक्साइटमेंट वहां के लोगों में कैसा होगा ये जरूर समझा जा सकता है। नीलोत्पल हमारे साथ मौजूद है। नीलोत्पल, तस्वीरें क्योंकि यही सबसे खास हैं जो हम दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं कि हाथी की सवारी के लिए वो निकले और फिर आगे बढ़ते हुए जीप की सफारी भी उन्होंने की। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप भी मुझे ये बताइए, आपके अनुभव से काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या बदलाव हुए हैं? आपने इससे पहले बताया कोविड की मार तो उसने झेली ही, लेकिन उससे पहले भी आपको याद होगा, जैसा मैं पहले बता रही थी कि ब्रह्मपुत्री नदी में जब ये बाढ़ का समय था तब भी वहां पर पशुओं को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर सरकार ने कोशिश की कि उस भरपाई को कैसे किया जाए, आने वाले समय में आबादी को भी बढ़ाया जाए। ये सब कुछ है जो सरकार ने अपने ध्यान में रखते हुए लगातार काम किया है। हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ की जो समस्या था वो बाढ़ के टाइम में, जब काजीरंगा नेशनल पार्क के जो अगरातली कहरा, जो बूढ़ा पहाड़ और बागोरी रेंज, इन चारों रेंजों में जब पानी घुसते थे तभी जो यहाँ के जो जानवर था उन जानवर को यहाँ से फिर
कार्बी आंगलंग की तरफ जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे सारा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क में बाढ़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। इस गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे हाईलैंड का निर्माण किया गया, हाईलैंड बनाया गया। हाईलैंड बनाने के बाद जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको शेल्टर मिल गया है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जो सुरक्षा की कड़ी प्रबंध किया गया है। पहले जब पोसर्स था, जब राइनो किलिंग हुआ करता था, तभी टूरिस्ट भी आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त एक हफ्ते में 2-3 राइनो का जो हत्या हुआ था, किलिंग हुआ था। तभी जब रोकीबुल हुसैन नाम का जो आदमी जब यहाँ पे का जो फॉरेस्ट मिनिस्टर था कांग्रेस का, तो उसके बाद जब राइनो किलिंग बंद हो गया, काजीरंगा में जब शांति आया, तो टूरिस्ट का भी यहाँ पे जो पर्यटक भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आने लगे। तो इसी वजह से काजीरंगा में का जो पास का जो व्यापारी है उन लोगों को भी बहुत सारा लाभ हुआ। यहाँ पे जो लॉज है, टूरिस्ट लॉज है, छोटी मोटी जो टूरिस्ट लॉज है, और अभी काजीरंगा में जो बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट आने वाले, इसके लिए काजीरंगा में ताज ग्रुप का भी एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। बहुत सारा अच्छा लॉज रिजोर्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो जो आने वाले जो समय है उसमें इस काजीरंगा में की पर्यटन के लिए और अच्छा खबर आएगा, ऐसा सबको अनुभव है, सबको विश्वास है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो काजीरंगा का दौरा किया, तो आज तो वो निश्चित रूप से उसके जो सोशल मीडिया का ट्विटर एक्स जो है और ये जो फेसबुक में वो काजीरंगा के बारे में उसको सब कुछ डालेगी। तो लगभग ये निश्चित है कि काजीरंगा की जो टूरिस्ट या जो पर्यटन जो उद्योग है, उसके लिए एक शुभ संदेश लेके आएगी नरेंद्र मोदी का ये दौरा। तो सबको उम्मीद है कि आज की जो तारीख है ये काजीरंगा के लिए एक स्मरणीय दिन हो जाएगा। बिल्कुल। और वहाँ के लोगों के लिए खास तौर पर, जैसा आप बता भी रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ नीलोत्पल। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर हैं वो दर्शकों को पहले मैं बता देती हूँ। काजीरंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं। हाथी पर बैठकर आप देखिए प्रधानमंत्री ने इस नेशनल पार्क में सैर की है, जंगल सफारी करते हुए, और जीप को भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उनके लिए रखा गया, ये भी जानकारी मिली। हाथी पर बैठकर सैर की। प्रद्युम्न इस हाथी को जो सबसे ताकतवर नीलोत्पल बता रहे हैं, सबसे ज्यादा ये चर्चा का विषय इससे पहले भी रहा है। इस पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैर की है इस नेशनल पार्क की। एक बार फिर से मैं नीलोत्पल का रुख करती हूँ। नीलोत्पल, ये भी आप तो हर कोई ये जरूर मानेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत में वो राज्य जहां पर एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो मिलते हैं, चाहे वो असम हो, पश्चिम बंगाल हो, या थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी यहां पर देखने को मिलता है, न सिर्फ भारत में बल्कि 2019 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और एशियन राइनोज ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें 5 देशों की तरफ से साइन किया गया है कि कैसे उसका संरक्षण किया जाएगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां पर रखी जाएगी। हाँ, जो असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क और पवितरा जो है, पवितरा, काजीरंगा, उरांग नेशनल पार्क, इन सभी जगहों में 1 हॉर्न राइनो जो मिलता है। लेकिन सबसे जो भारत की उत्तर प्रदेश बोलिए, पश्चिम बंगाल बोलिए, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद में लेकिन असम में ही जो 1 हॉर्न राइनो वो मिलता है। तो जो यहाँ पे जो काजीरंगा में जो राइनो किलिंग हुआ था 2011 से 2014 तक, और इसके पास जो भी देवसर शुंग या ऐसे कुछ एरियाज था जिसमें जो पोस्टर्स था उन लोग यहाँ पे शेल्टर लिया था। मणिपुर से बहुत सारे पोस्टर्स आया था यहाँ पे। तो 2015 के बाद 2016 में जब यहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट आया, तो अभी पोस्टर्स के अगेंस्ट एनकाउंटर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। बहुत सारा पोस्टर्स मारा गया, बहुत सारा AK-47 जो सीज किया गया। तो वो राइनो हॉर्न